अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में आप बहुत ही फेमस मॉडल जानने वाले हैं, हेल्थ बिलीफ मॉडल। हेल्थ साइकोलॉजी में बहुत ही फेमस मॉडल है ये, और ये कैसे इलनेस या डिजीज़ का कॉज बनता है देखते हैं, और इसकी हिस्टोरिकली बैकग्राउंड और ये कैसे डेवलप हुआ, कैसे वर्किंग करता है, सब सब कुछ जानते हैं आज। सबसे पहले हेल्थ की डेफिनेशन जान लेते हैं। अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज आर इनफिर्मिटी। यानी अगर आप में कोई बीमारी नहीं है तो आप सेहतमंद नहीं है। ये महज पुरानी डेफिनेशन थी, लेकिन मौजूदा मेंटल, फिजिकल और सोशल वेलबींग का नाम हेल्थ है। ये WHO ने डिफाइन किया है 1948 में। बिलीफ समथिंग दैट इज कंसीडर्ड आर एक्सेप्टेड टू बी ट्रू, लाइक बिलीफ इन अल्लाह। अल्लाह ताला अपना वजूद रखते हैं, वो हमारे मालिक हैं, उसने कायनात बनाई, ये हमारा एक यकीन है, इसी का नाम एक बिलीफ होता है। और मॉडल मॉडल इज़ अ थ्रेटिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट और आइडिया। किसी भी आइडिया को एक थ्रेटिकल वे में अंडरस्टैंड करना, उसे क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं। एक उसका लॉगरिथम बना लेना। इसका पर्पस क्या है? मॉडल्स are representation that can aid in defining, analyzing and communicating a set of concepts। किसी भी कॉन्सेप्ट कोई ख़ास किस्म के जो स्ट्रक्चर होता है, ढांचा, उसमें तरतीब देना और उस तरतीब के साथ उसको अप्लाई करना, इसका बेसिक मॉडल का पर्पस ये होता है। अब हेल्थ बिलीफ मॉडल, इसको जानते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? इज़ अ HBM is a psychological model that attempts to explain and predict health behavior by focusing on the attitude and beliefs of individual। कुछ हमारे बिलीव्स बनते हैं और उनकी बुनियाद पे हमारी हेल्थ में बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं या चली जाती हैं। तो बेसिकली ये जो बिलीव सिस्टम होता है उस पर वर्किंग करता है, उसको तोड़ने के लिए और उसको पॉजिटिव बिलीव्स पुट करने के हवाले से ये वर्किंग करता है। इसकी हिस्ट्री जान लें डेवलपमेंट के हवाले से। द HBM वॉज डिवेल्प इन 1950 बाय सोशल साइकोलॉजिस्ट हाउचबाउम, रोजनस्टॉक एंड अदर्स। और भी बहुत सारे इसमें शामिल थे, लेकिन ये फेमस नाम मिलते हैं जिन्होंने पहली मरतबा इसको प्रेजेंट किया। हु वर वर्किंग इन US पब्लिक हेल्थ सर्विस to explain the failure of people participating in programs to prevent and detect disease। HBM claims that personal beliefs of the individual affect his health behaviors। HBM claims that personal beliefs of the individual affect his health behaviors। यानी अगर आपने ये ठान लिया, यकीन कर लिया कि आपको बुखार हो गया है, थोड़ा बहुत भी है ना, तो आपको ज़्यादा हो जाएगा, आप बिस्तर में चले जाएंगे और पूरा एक माहौल बना लेंगे। तो उससे क्या होगा? आपका बिलीफ मजबूत हुआ, उसकी वजह से आपको बुखार। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बुखार होता भी है, थोड़ा सा होता है, और वो बिलीफ उनका इतना होता है, मजबूत इरादा होता है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। उससे ये जो आपका एक मोटिवेशन है, खुद को खुद ही कहना कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मैं कर लूँगा, सर्वाइव कर लूँगा, उससे आपके अंदर का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही मजबूत हो जाता है पॉजिटिविटी की वजह से। और वो लोग सर्वाइव कर जाते हैं और बुखार को वो या छोटी छोटी बीमारियों को वो इसी तरह डील कर लेते हैं। इसीलिए अपना जो मजबूत बिलीफ है हेल्थ बिहेवियर्स के हवाले से, वो मजबूत बनाए, और कोप करने के हवाले से अपने अंदर जो आपका इम्यून सिस्टम है वो खुद ही वर्क करेगा। लेकिन अगर आपने खुद को खुद ही नालायक बना लिया है और बिलीफ बना लिया कि जी मैं बीमार हो गया हूँ, तो मैं 10 दिन पड़ा रहूँगा, तो इस तरह फिर आपको डिजीज़ ज़्यादा चिमटेगी। Their aim was to predict preventive health behaviors and the behavioral response to the treatment in acutely and chronically ill patients। कहते हैं ना, टेंशन टेंशन ना लिया करो, टेंशन एच पे आते बंदा गया। यानी जब आप टेंशन लेते हैं ना, वो होती बेसिकली उससे फिर आपको बहुत सारे जहनी बीमारियां भी क्रिएट होती हैं, वो भी आपके लिए फिर आपकी जो फिजियोलॉजी है उसको अफेक्ट करती हैं। यहाँ पे कुछ HPM के प्रेमिसेस हैं, देखते हैं। Individual will take action to wards off, to screen for, or to control an illness health condition if they regard themselves as susceptible to the condition। यानी अगर वो जो कंडीशन है उसको मुतल्लिक आप susceptible हैं, यानी बहुत हसास हैं, to they believe it to have potentially serious consequences, उसके जो consequences हैं उससे आप aware हैं। they believe a course of action can reduce the susceptible and seriousness। अब अगर आप एक्शन करते हैं उसके हवाले से, तो वो जो सीरियसनेस है, ये susceptible है, वो उसको ख़त्म कर सकते हैं। they believe the cost of action are outweighed outweighed by its benefits। अब इससे आप क्या करते हैं? आप उसके कुछ बेनिफिट्स भी निकालते हैं। आगे ये जानते हैं, ये मॉडल है, इसमें इसका आगाज़ यहाँ से हो रहा है। ऊपर से अगर आप देखें, परसीव ससेप्टिबिलिटी, सिवेरिटी, ये दो मेजर फोकसेस हैं, और इसके बाद परसीव बेनिफिट्स
और बैरियर्स, ये दो नीचे हैं। और ये हेल्थ मोटिवेशन है, ये आगे फिर लीड आउट करते हैं एक्शन को, और एक्शंस किसकी वजह से बनते हैं, ये कुछ क्यूज़ मिलते हैं आपको जिसकी वजह से कुछ ऐसे मॉडिफाइंग आउट यानी कह लें मॉडिफाइंग वेरिएबल्स होते हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं और आप एक्शंस करते हैं। इसके पीछे अगर हम देखें तो इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस होते हैं। उसमें हमारे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि हमारी क्लास, जेंडर, एज, और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे हमारी पर्सनैलिटी, पीयर ग्रुप प्रेशर। ये हम बहुत सारी चीज़ें जीन्स में मिलती हैं जिसकी वजह बुनियाद पर ये वाली चीज़ें डेवलप होती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने माहौल से मिलती हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें डेवलप होती हैं। तो ये हेल्थ बिलीफ मॉडल बेसिकली ये वर्किंग करता है। आगे जानते हैं इसकी वर्किंग क्या है। ये इसके कंपोनेंट्स हैं ससेप्टिबिलिटी, सिवियरिटी, बेनिफिट्स और बैरियर्स। इनको जानते हैं। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? बेसिकली हसास लोग होते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर खुद ही हसास बने होते हैं, बड़े ही हसास होते हैं। परसेप्शन, ये एक परसेप्शन टाइप की कैटेगरीज होती हैं। परसेप्शन यानी बिलीव्स होते हैं। परसेप्शन ऑफ पर्सनल रिस्क टू गेट अफेक्टेड बाय एनी डिजीज, यानी हमें बड़ा ही हम कहते हैं जी मैं ना उस बीमारी से बड़ा मुतासर होता हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। डिजीज़ is one of the powerful factors to adopt health behaviors. The perception of personal health threat is affected by following three factors. General health values like personal interest, हमारे personal interest होते हैं किसी भी बीमारी को लेकर. Certain beliefs regarding vulnerability of specific disorder, किसी भी एक ख़ास disorder को हम समझते हैं कि मैं उसके लिए बड़ा vulnerable हूँ. Vulnerable से मुराद ये है sitting duck, एक जो बैठी बिठाई बतख है या मुर्गी है, उसके ऊपर अगर आप हाथ करते हैं तो वो फ़ौरन बैठ जाती है। तो अगर कोई भी बीमारी आती है तो आप फ़ौरन मुर्गी की तरह नीचे बैठ जाते हैं। वो जो डोमेस्टिक मुर्गियाँ बिल्लियाँ होती हैं, तो अगर आप हाथ भी करें तो वो नीचे खुद ही बैठ जाते हैं। वो क्या होते हैं? वल्नरेबल होते हैं, यानी अभी बीमारी आई नहीं है और खुद ही वो बीमारी का बहाना बना रहे हैं। बिलीव्स अबाउट द हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज, हेल्थ उन वो कहते हैं हम मजबूत ही नहीं है, और इसके मुतालिक उन्होंने खुद ही बिलीव्स बनाए होते हैं। लाइक पीपल में रीप्लान देयर डाइट बाय मिनिमाइजिंग जंक फूड, यानी बहुत सारे लोग जिस तरह कभी कभी रीप्लान करते हैं जंक फूड, ये जो पिज़्ज़ा बर्गर है, इसको खा खा के उनको कोलेस्ट्रॉल डाइट, उसके अलावा बहुत सारे उनके जो हार्ट डिजीज़ हैं उनके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो उसके हवाले से वो क्या करते हैं, री प्लान करते हैं और अपनी जो फास्ट फूड है उससे जान छुड़ा के फ्रेश फूड, सब्जियां और जूसेस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली वो क्या होता है, वो ससेप्टिबिलिटी कर जाते हैं। और इसके बाद दूसरा यहाँ पे इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं, इसको देखते हैं। ये देखते हैं तीसरा पॉइंट, दिस मॉडल predicts that individual who perceive that they are susceptible to a particular health problem will engage in behaviors to reduce their risk of developing the health problem. यानी अगर आप मजबूत हैं, अगर अगर आप मजबूत हैं तो आप कोप कर जाएंगे, अगर आप मजबूत हैं आप एक्सेल कर जाएंगे, उस बीमारी से निकल जाएंगे। अगर आप मजबूत बिलीफ नहीं रखते उस बीमारी के हवाले से तो आप वहाँ पे गिर जाएंगे, उस गड्ढे में आप अफेक्ट हो जाएंगे। इंडिविजुअल्स हु बिलीव दे आर एट लोअर रिस्क ऑफ डिवेलपिंग एंड इलनेस आर मोर लाइकली टू इंगेज इन अनहेल्दी, यानी जो कहते हैं ना कि हम इतनी ज़्यादा पावर ही नहीं रखते इस बीमारी से लड़ने की, वो क्या होते हैं, अनहेल्दी बिहेवियर में इंगेज हो जाते हैं और रिस्की बिहेवियर्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं परसीव्ड सिवेरिटी प्लस परसीव्ड ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू परसीव्ड थ्रेट। जब आप सिवेरिटी प्लस ससेप्टिबिलिटी दोनों मिल जाती हैं तो फिर आपको थ्रेट होते हैं और आपको बीमारी जो है वो ज़्यादा जकड़ लेती है। दूसरी इसकी जो दूसरा कंपोनेंट है वो है severity या seriousness. Individual who perceive a given health problem as a serious are more likely to engage in behaviors to prevent the health problem from occurring. Perception of severity, seriousness is based usually on medical reports or perception. यानी आप क्या करते हैं, उसकी जो एक्सट्रीमनेस है, उसकी जो सिवेरिटी है, उसके बारे में सवेयर, उसके शिद्दत कितनी है उसके बारे में डीपली आगाह हो जाते हैं। परसीव ससेप्टिबिलिटी टू द इलनेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कर्स टू एक्शन, बिलीव दैट डिजीज इज सवेयर, कॉस्ट एंड बिलीव्स, यानी ये जो बड़ी बड़ी डिजीज जैसे कैंसर हो गई, जैसे एस्थमा हो गया, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गई, उसके अलावा जैसे ये अब कोरोना वायरस आ गया, तो ये कोरोना की अभी एक एंजाइटी भी आ गई है। जब आपको ये पता चल जाए भाई आपको कैंसर हो गई है तो आप खुद ही ओह मुझे कैंसर हो जाए, मुझे कैंसर हो गई, जितने भी लोगों को कैंसर हुई उन सब की डेथ हो गई, इसका तो इलाज ही नहीं है, कोरोना अभी तक तो इसका कोई वैक्सीन भी नहीं आई। तो ये इस तरह की जो आपकी सिवेरिटी को देखते हुए आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो लैग करता है और आप डेफिनेटली उसी सिवेरिटी और टेंशन की वजह से तबाह हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को मजबूत रखें। ये बिलीफ ये कहता है कि अगर आप सिवेरिटी आ भी गई है तो आप क्या करें, आप उसको डील करें, उसकी जितनी भी प्लानिंग है उसको करते हुए परहेज करें,
उन सारी चीज़ों का अपनी दवा मुनासिब वक्त पर लें और ख्याल रखें, एहतियात करें, तो आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिलीफ ही बना लिया कि जितने भी कैंसर वाले हैं वो सब की डेथ हो गई है, तो फिर आप भी चले जाएंगे भैया। इसकी मिसाल ये है, अ पर्सन न्यूली डायग्नोस्ड विद डायबिटीज़, यानी ये मोटापे की उसे खबर मिली है, इसीलिए ये डॉक्टर जो है ये बताते नहीं मरीज़ को, उसके पेरेंट्स को, उसके वालिदैन को बता देते हैं, उसे डायरेक्टली बताते नहीं है क्योंकि उसने ज़्यादा टेंशन लेनी है। तो वो क्या करता है, डायबिटीज़ वाला टेंशन की वजह से वो उसको ज़्यादा ही सर पे चढ़ा लेता है, इसलिए किसी भी बीमारी को सर पे ना चढ़ाएं। अब ये बेनिफिट वाला एक और पोर्शन है। It refers to an individual assessment of the value or efficacy of engaging in a health promoting behavior to decrease risk of disease. It is a belief or perception about the benefit of being engaged in particular health behavior. If an individual believes that a particular action will reduce susceptibility to a health problem or disease, its seriousness, then he is likely to engage in that behavior regardless of objective facts regarding of effectiveness of the action. Like individual who believe that wearing sunscreen prevent स्किन कैंसर, दैन यानी उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं वो समझते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो हो सकता है कि हम इस बीमारी का जो लेवल है उसको कम कर सकें। जैसे कि ये मिसाल में वाज़ह किया गया कि कुछ लोग जो हैं वो सनस्क्रीन पहनते हैं कि उन्हें कैंसर ना हो सके। ये जो सूरज की डायरेक्ट शुआएं आती हैं तो उससे भी बहुत सारे कैंसर के केसेस आए हैं, उसके लिए एक सनस्क्रीन बनाई गई है। तो कुछ लोग बिलीव करते हैं अगर हमने इसको पहन लिया तो हो सकता है हम कैंसर से बच जाएं, लेकिन कुछ ऐसा समझते हैं कि इसको पहनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, कुछ इस तरह की हैबिट्स होती हैं या कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको आप चेंज करके, अगर आपको मोटापा है तो आप वॉक करते रहते हैं, तो ये क्या है, वॉक से आप समझते हैं कि शायद मेरा मोटापा कम हो जाए, और ऐसा होता भी है। और अगर आप डाइट प्लान बना लेते हैं अच्छा, और बेनिफिट की तरफ जाते हैं, वो परसीव कर लेते हैं और उन पर अमल करने की तरफ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, ये सिर्फ आपने बेनिफिट परसीव किए होते हैं, अब जो एक्शन है वो आगे का इसका स्टेज है। बैरियर्स, ये बैरियर वाला एक पोर्शन है। दिस इज द पर्सनल परसेप्शन ऑफ हर्डल्स एंड ऑब्स्टेकल्स, यानी मैं कैसे सुबह उठ के वॉक करूं, मैं कैसे अब सिगरेट पीना छोड़ दूं, ये क्या होते हैं, ये बैरियर्स होते हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। इन परफॉर्मिंग हेल्थ बिहेवियर्स इट इज thought to be the most significant if all factors in HBM in order to change the behavior। ये क्या होते हैं, ये वो अमल, यानी बहुत सारे हमने कितना इल्म पढ़ा है, जब अमल की बारी आती है तो हम सब पीछे हट जाते हैं। यही वो जंग है, ये बहुत डिफिकल्ट है, अपनी ज़ात के साथ जंग लड़नी होती है कि अब हम ने सारी चीज़ें परसीव कर ली हैं, उसके बेनिफिट परसीव कर लिए हैं, उसकी ससेप्टिबिलिटी परसीव कर लिया है, उसकी सिवियरिटी परसीव कर ली है। अब हमने इसको क्या करना है, अमल करना है, और बैरियर्स जो आ रहे हैं उनको कैसे तोड़ना है, जो रुकावटें आ रही हैं उनको कैसे तोड़ना है। इट इज़ thought to be the most significant if all factors in HBM, ये सबसे significant है। In order to change the behavior there should be outweigh the consequences of continuing the health behavior. To increase the probability of breast self-examination in women, it is clear that the threat of breast cancer will motive to the females to undergo such self-examination. Studies have shown that barriers to do the breast self-examination have more significant than its threats। यानी बहुत सारी औरतें जो हैं वो एग्जामिनेशन करवाने ही नहीं जाती ब्रेस्ट कैंसर का, क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमने करवा लिया तो इट में भी कि हमें हो जाए। इसलिए ये रिसर्च से शो हो चुका है, स्टडीज हैव शोन दैट बैरियर्स टू डू ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हैव मोर सिग्निफिकेंस देन इट्स थ्रेट्स। उसका उसका टेस्ट करवाना, उसका एग्जामिनेशन करवाना, ये उनके लिए थ्रेट से भी ज़्यादा नुमाया इन रिसर्चेज में जाहिर हुआ है, साबित हुआ है। ये इसलिए जो बैरियर्स होते हैं उनको तोड़ने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने जाके एग्जामिनेशन करवाने होते हैं, डॉक्टर को चेकअप करवाना होता है, और जितने भी आपको उसके हवाले से थ्रेट्स होते हैं उनको आपने जहन से निकालते हुए लड़ना होता है। इसलिए अगर आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है तो आप क्या करते हैं, आप कोप कर जाते हैं, अदरवाइज आप टेंशन की वजह से, मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से आप खुद को जहनी तौर पर बीमार कर लेते हैं। इसलिए जहनी तौर पर मजबूत होने की ज़रूरत है। इसके बाद जो सबसे बड़ा और मेन इसका फैक्टर है वो है क्यूज टू एक्शन, यानी ये जो आपको एक सोबत से कोई मशवरा मिल जाता है ना, काउंसलिंग मिल जाती है और उससे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, यही होते हैं क्यूज़, होते हैं कुछ ऐसे क्यूज़, वो आपको मीडिया से मिल गए, माँ की गोद से मिल गए, किसी दोस्त से मिल गए, किसी दीवार पर एक इश्तिहार से मिल गए, किसी हदीस से मिल गया, किसी कुरान पाक की आयत से मिल गए। जब आपको वो एक जहन में एक चीज़ आ जाती है ना, नुक्ता आ जाता है ना, वो कहीं से भी मिल जाए तो उससे फिर आपकी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है।
कितने लोग हैं जिन्होंने शराब की बोतलें फेंक दी थी, सिर्फ ज़हन में कोई बात है कि मैं क्यों पी रहा हूँ। कितने लोग थे जिन्होंने सिगरेट की डब्बियाँ जला दी थी, कितने लोग थे जिन्होंने जुआ छोड़ दिया था, जिना छोड़ दिया था, बुराइयाँ छोड़ दी थी और अपनी ज़िंदगी चेंज कर ली थी और तब्दील हो गए थे। वो जो लोग तब्दील हुए थे, उनके ज़हन में जो पॉइंट आया था उसे कहते हैं क्यूज टू एक्शन, और वो एक्शन की तरफ जाते हैं। फैक्टर्स दैट एक्टिवेट रेडीनेस टू चेंज, ये वो फैक्टर्स हैं जो आपको रेडीनेस टू चेंज करते हैं। अब इसमें मीडिया पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, पेरेंट्स कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है, इस तरह के इश्तिहार चलाए जा सकते हैं, लाइक टेलीविजन एड और रिमाइंडर फ्रॉम वंस फिजिशियन टू गेट ये जो फिजिशियंस होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करते हैं। दिस मॉडल सजेस्ट दैट अ ट्रिगर इज नेसेसरी फॉर प्रमोटिंग इंगेजमेंट इन हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर। इंटरनल क्यूज दो किस्म के होते हैं, एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है और एक एक्सटर्नल, कुछ बाहर से आपको चीज़ें मिल जाती हैं और बाज़ औक़ात हम आपके अंदर से कुछ चीज़ें निकल आती हैं। इंटरनल क्यूज़ फिजियोलॉजिकल क्यूज़ लाइक पेन सिम्टम्स, बाज़ औक़ात आपको इस तरह के पेन सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से आप खौफ खा के उन तमाम चीज़ों को छोड़ देते हैं। External events are information from a closer, the media or healthcare providers. The intensity of cues needed to promote action varies between individuals by perceived susceptibility, seriousness and benefits. Self efficacy, ये बहुत famous point है इसका. Self efficacy is the person's belief about his efficiency and competence. बाज़ औक़ात आपकी जो एफिशिएंसी है वही आपकी डेफिशिएंसी बन जाती है और बाज़ औक़ात आपकी डेफिशिएंसी आपकी एफिशिएंसी बन जाती है। ये जो एफिशिएंसी होती है, इंसान अपनी अपनी कॉम्पिटेंस से वाकिफ़ होता है और उसे पता है मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है और मेरी वीकनेसेस क्या हैं। एनी वन ऑफ अस डज नॉट परफॉर्म अ बिहेवियर और स्टार्ट अ टास्क अंटिल ही हैज़ अ बिलीफ दैट ही, यानी अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं ना, तो उससे पहले आपका एक बिलीफ होगा कि मैं इस काम को करके छोड़ूंगा। अगर आप डिग्री करने जा रहे हैं तो आपको एक पीछे बिलीफ है, और जब तक आपका वो बिलीफ ना हो आप उस काम में जाते नहीं है। जब तक एक प्लेयर ये नहीं फैसला कर पाता कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, उस वक्त तक वो मैदान में आता ही नहीं है। जब वो ये फैसला करके आता है कि मैंने जीतना ही जीतना है, तो वो मैदान में तभी आता है। कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी टू take action. Self efficacy was added in 1988 in original model. Self efficacy was added to better explain individual differences in health behaviors. Developers of model recognize that confidence in one's ability to effect change in outcomes was a key component of health behavior to change. Scope और एप्लीकेशन की बात करें, द हेल्थ बिलीव मॉडल हैज़ बीन अप्लाइड टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ हेल्थ बिहेवियर्स एंड सब्जेक्ट पॉपुलेशन। थ्री broad areas: preventive health behaviors, health promoting behaviors, and vaccination. So health risk और vaccination, health promoting, health risk, वैक्सीनेशन, ये तीन ब्रॉड एरियाज पे काम करता है। सिक रोल बिहेवियर्स विच रेफर टू कंप्लायंस विद recommended medical regime, usually following professional diagnosis and illness. Clinic use which include physician visit for a variety of reasons. Stents की बात करें, can be used alone or injection with other models. Understanding what beliefs or attitudes motivate behaviors, good for cessation and acquisition of behaviors, enhance self-control. Weaknesses not great for long-term behavior change, lacks of predictive power, difficult to be tested. Major criticism: the HBM is reductionistic in that it leaves out emotion as well as social and other environmental influences such as culture. It is rational exchange model in that it argues that individual systematically list and weigh the barriers and benefits of a behavior. So ये आज का हमारा लेक्चर था हेल्थ बिलीफ मॉडल. होप इट विल बी ह्यूज हेल्पफुल फॉर यू पीपल. फाइनली थैंक्स.